नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही है कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग चुका है, जहां पे चंद्र राहु की साथ युति बनाकर उसके प्रभाव में आ गया था। अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण के इतिहास के बारे में। चंद्र ग्रहण के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग कहानियाँ हैं, उनके अलग अलग इतिहास बनाए गए हैं। जैसे कि भारत में इसे एक अद्भुत खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है और इसके लिए ये कहानियाँ प्रचलित हैं। सनातन धर्म में ये कहानियाँ प्रचलित हैं कि जो राहु और केतु वो एक राक्षस स्वर भानु के धड़ और उसका जो है सर है, ठीक है, और सर राहु कहलाता है और धड़ केतु कहलाता है। जब भी कोई ग्रह इनके साथ युति बनाता है, जैसे कि अगर मंगल ग्रह युति बनाए तो अंगकारक दोष बनता है, सूर्य के साथ युति हो तो पितृ दोष बनता है, अगर शनि के साथ युति हो तो बनता है हमारा शापित दोष बनता है, ठीक है। और इसीलिए इस काल में जो प्रचलित है, गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। शुभ कार्य, पूजा पाठ वगैरह, मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, ये सब वर्जित होता है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मनाही होती है, ठीक है। तो ये तो होगी भारत की बात। अब अगर हम किसी और देश के बारे में बात की जाए तो चीन में ये प्रचलित है कथा कि चांद को ड्रैगन निगल जाता है। वो कहते हैं कि जो ये भविष्य में होने वाली मतलब एक संकेत होता था कि जब भी चांद को ग्रहण लगता था तो वो ये कहते थे उसको मतलब ड्रैगन निगल गया है। और वो ग्रह के समय वो काफ़ी बाजे वगैरह ड्रम बजाकर ये देखते, वो ये समझते थे अगर हम ढोल वगैरह बजाएंगे, ढोल ताशे बजाएंगे तो जो ड्रैगन है चंद्रमा को छोड़कर भाग जाएगा और वो उनका जो सम्राट है जिनके लिए वो ये करते हैं वो सही सलामत अपने घर पे लौट आए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में क्या कथा प्रचलित है। वो ये कहते हैं कि सूर्य देवता की अप्रसन्नता और क्रोध का प्रतीक होता है ये, और इसे शांत करने के लिए वो एक विशेष बलि देते हैं। और इस उनको लगता है अगर ये हम बलि देंगे तो ये मतलब ये सूर्य ग्रह अपनी ऊर्जा को शांत कर देता है। और इसमें जो वो करते हैं वो आपसी झगड़ा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और वो अपने पुराने मतभेदों को सुलझाकर शांति से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो इसको इस घटना के रूप में देखते हैं। अब अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपीय इटली वगैरह में देखा जाए तो वो क्या इस चीज़ को समझते हैं, तो वो इसे गुस्सा और बहुत ही भयानक घटनाओं का संदेश मानते हैं। और जो नार्स का जो देश होता है उसके अनुसार वो कहते हैं दो भेड़िए होते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसको वो कहते हैं स्कोल और हाथी। और वो कहते हैं वो चंद्र और सूर्य का दोनों भेड़िए पीछा करते हैं। और अगर वो चंद्र को पकड़ लेते हैं तो समझ लेते हैं भी ये ग्रहण लग गया है, ठीक है। और उसके बाद इटली में भी यही मान्यता है। इटली में तो ये भी कहा गया है कि अगर इस ग्रहण के दौरान हम कोई भी पेड़ पौधा वगैरह लगाते हैं तो वो मतलब सामान्य दिनों, सामान्य वर्षों की तुलना में वो काफ़ी रंगीन और हरियाली में रहते हैं, ठीक है। और इस्लाम में इसकी अलग मान्यता है। इस्लाम में इसे एक धार्मिक घटना के रूप में ही देखा जाता है। वो इसको ज़्यादा बुरा नहीं मानते, वो इसे सिर्फ एक अल्लाह का प्रताप मानते हैं और उसे ऊपर वाले की महानता समझकर इस समय को मतलब निकालते हैं, ठीक है। और अगर हम ये सभी ऐतिहासिक घटनाओं को छोड़कर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वो ये कहते हैं जब पृथ्वी ग्रह सूर्य और चंद्र के मध्य में आ जाता है तो तब हम कह सकते हैं
कि ग्रहण लग चुका है, ठीक है। और क्योंकि वो जब उनकी जो बीच में आ जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, अंधेरे में जो होता है, इसलिए हम उसे ग्रह कहते हैं। बस इस चीज़ के लिए बस थोड़ी सी हमको थोड़े से परहेज रखने होते हैं। जैसे कोई शुभ कार्य नहीं करना होता, मतलब कि कोई भी जो भी बीमार वगैरह है, वो कुछ भी है, बीमार है, कोई किसी को बीमारी है, या कैसे कोई गर्भवती महिलाएं, उनके लिए मतलब भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी अपने खान पान की चीज़ों में भी इसका ख्याल रखना पड़ता है। इस दौरान हमें ज़्यादा बाहर यात्रा नहीं करनी चाहिए, ताकि इसकी ऊर्जा का गलत प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी बुरी शक्तियाँ भी मतलब भी मजबूत होने लगती हैं, अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, मगर इस वक्त बुरी शक्तियों का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और अपने ऋषि मुनियों का, हमने सनातन धर्म का और जो भी हम मान्यता को मानते हैं उनके साथ इसको अपने जीवन में उच्चारण करना चाहिए। और एक बात, इस अवधि के दौरान जो भी लोग मंत्र साधना कर रहे हैं, जो कोई साधना कर रहे हैं लंबे समय से, और किसी ये इष्ट को मतलब भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा समय होता है। इस समय हम कोई भी अगर मैनिफेस्टेशन करें, कोई भी चीज़ मांगे अच्छे से, अच्छे नीयत से, तो उसके पूरे होने के सार बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।